मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को राधे राधे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनना कि किस तरीके से एक गंवार आदमी का जीवन सफल हो जाता है। भगवान के राम नाम की महिमा जो होती है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जो भी व्यक्ति उसे अपना लेता है, भगवान उसका जीवन भव सागर से पार लगा देते हैं। तो ऐसे ही एक अनपढ़ आदमी के बारे में हम आपसे वार्तालाप करेंगे, उनका प्रसंग आपके सामने रखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक अनपढ़ आदमी रहता था। वो कोई काम करना जानता नहीं था, तो लोग उसे ताना देते रहते थे कि अरे भाई, कुछ तो काम कर लिया कर, कुछ काम नहीं करना जानता है तो दूसरे लोगों की कुछ मदद ही कर दिया कर, उन लोगों को दूसरे लोगों के काम में हाथ बटा दिया कर। कुछ नहीं जानता है तो कम से कम भगवान का नाम ही ले लिया कर, कम से कम तेरा जीवन तो पार हो जाएगा। उस आदमी के पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब धीमे धीमे समझ में आया और लोगों की बातों को सुनकर तो उसने कहा कि चलो एक महात्मा जी के पास चलते हैं, उनसे एक भगवान का नाम ले आएंगे, तो अपने कहते रहेंगे धीमे धीमे, तो कुछ तो बेहतरीनी से पार हो ही जाएंगे। अब वो आदमी उन महात्मा जी के पास पहुंचा, जो गांव के पास ही एक कुटिया में रहते थे, और बोला, महाराज जी, हमें कोई भगवान जी का सीधा सीधा नाम बता दो, जिससे हम भगवान जी का भजन कर सकें, जिससे हमारी जिंदगी इस जीवन मरण के चक्कर से पार हो जाए। महात्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा सीधा साधा आदमी है, इसे मैं क्या नाम दूं। फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं, वो तुम जपते रहना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज। महात्मा जी ने कहा कि तुम अघमोचन अघमोचन नाम लिया करो। अब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इसका मतलब भी तो बता दीजिए, ये क्या है, अघमोचन क्या होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि अघ माने तो पाप होता है, मोचन माने छुड़ाने वाला, हरने वाला, तो पाप को हरने वाला, पाप को छुड़ाने वाला, वो अघमोचन है, तो तुम यही बोला करो। वो गांव का व्यक्ति था, वो चला गया बेचारा। अब वो यही कहता रहा, रास्ते में जा रहा था, तो जाते जाते उसने अघमोचन अघमोचन करने लगा। अब वो जब चलता गया तो जब गांव के किनारे पहुंचा, तब तक वो आ भूल गया। अब वो करने लगा घमोचन घमोचन बोलने लगा। तो एक दिन वह जब हल जोत रहा था, तो घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर बैकुंठ में भगवान भोजन करने ही बैठे थे कि घमोचन का नाम सुनकर उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप हंस क्यों रहे हो। भगवान बोले, हमारा एक भक्त ऐसा है और वो ऐसा नाम ले रहा है जो किसी भी शास्त्र में नहीं है, उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वह कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है आपका। तो श्री हरि और लक्ष्मी जी दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए, जहां वह हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जप कर रहा था। पास में ही उस खेत के गड्ढा था, तो भगवान स्वयं तो वहां छिप गए, और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, बोली, तू ये क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहा है। लक्ष्मी जी ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने उत्तर इसलिए नहीं दिया, वो सोच रहा था कि मैं अगर इन्हें उत्तर दूंगा तो मैं कहीं मेरा मैं नाम जप रहा हूं वो छूट न जाए। तो वह घमोचन घमोचन करते रहा, बोला नहीं। लेकिन जब लक्ष्मी जी बार बार पूछती रही, तो अंत में उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गांव का आदमी था बेचारा, तो गांव के लोग तो थोड़े से ऐसे ही होते हैं,
उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है और प्यार भी जल्दी आता है। तो उन्होंने गुस्से से कहा कि जा, तेरे भरतार का नाम ले रहा हूं, क्या करेगी। अब लक्ष्मी जी डर गईं कि ये तो हमें लगता है पहचान गया। वे फिर बोली, अरे तू मेरे भरतार को, मेरे पति को जानता है क्या? कहाँ है मेरा भरतार? जब 1 2 बार 3 बार पूछने पर वो फिर झुंझला करके बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तुझे भी, तू भी उसी में चली जा। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया है। जब माता लक्ष्मी मैया समझ गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब बाहर आ जाइए, छुपने से कोई फायदा नहीं है। और भगवान उसी पर उस गड्ढे से बाहर निकल आए और माता लक्ष्मी जी से बोले कि देख लिया आपने मेरे नाम की महिमा। इस व्यक्ति को चाहे बेशक ही घमोचन और अघमोचन का भेद पता ना हो, लेकिन जब तो ये हमारा ही कर रहा था। हम तो समझते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके से, जिस भाव से वो किसी भी रूप में मुझे याद करता है या किसी भी तरीके से वो मेरा नाम जाप करता है, तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ। लक्ष्मी मैया समझ गई कि ये वाकई में जो है इंसान बहुत ही काबिल है और भगवान के नाम की महिमा बहुत ही ऊपर है। उनका नाम लेने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता है। बेशक एक गवार आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को जो है सफल कर गया। दोस्तों, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को उसके सामने आना पड़ा, क्योंकि वो बेशक मतलब नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो जाप तो उन्हीं का कर रहा था। आप किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम लें, चाहे किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम लें, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, आज आपने इस प्रसंग में सुना कि किस तरीके से तो भगवान ने भक्त को दर्शन देकर किस तरीके से कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उनसे मिलने के लिए लालायत उठता है और वे खुद को भक्त से मिलने से रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये प्रसंग समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस प्रसंग से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसी के साथ मैं इस प्रसंग को समाप्त कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाइए।